दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माफ़ी लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस क्लास 10th के चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझने से पहले इसके उपयोगों पर चर्चा कर लेना बेहद ज़रूरी है। बेशक इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, फिर भी इसके उपयोगों तथा महत्व को समझ लेना अति आवश्यक है। इसका उपयोग न सिर्फ हमारे घरों तक सीमित है, बल्कि फैक्ट्रियों, कंपनियों, स्कूलों, हॉस्पिटलों तथा दफ्तरों इत्यादि जगह पर भी होता है और इसके न रहने पर इन सब जगहों की कार्य प्रणाली प्रभावित हो जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले मशीन्स एंड डिवाइस इसके रहने पर ही वर्क करते हैं, चाहे टीवी हो, कूलर हो, एसी, कंप्यूटर, मोबाइल, फ़ैन, आयरन एंड हीटर इट्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क नहीं कर पाते हैं। इसके कुछ देर के लिए न रहने पर हम सभी बेचैन सा महसूस करने लगते हैं तथा बहुत सारे काम इसके न रहने पर पेंडिंग में रह जाते हैं, और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हम सभी उत्साहित हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अनगिनत उपयोग है, इसलिए इस पर ज़्यादा समय न देते हुए हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अब हम समझते हैं वाई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, या हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्यों चूज किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्यों चयन किए हुए हैं। तो इसका कई रीज़न है। यह अफोर्डेबल होता है, ट्रांसपोर्टेबल होता है, इजीली अप्लीकेबल होता है, एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अफोर्डेबल मतलब यह सस्ती होती है, बिजली जो है हमारे लिए सस्ती होती है। ट्रांसपोर्टेबल मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत आसानी से हमारे घरों तक हो जाती है, यहाँ पे खंभे के से। यह इजीली एप्लीकेबल होता है, इसको जो हम लोग आसानी से अप्लाई कर पाते हैं, डिवाइस जो इससे चला पाते हैं। थोड़े बहुत जो है सावधानी को बरतने के बाद हम इसको जो है आसानी से अप्लाई कर पाते हैं। और यह जो है एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि एनर्जी का एक एफिशिएंट फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी भी जो है एनर्जी का ही फॉर्म है, एनर्जी का ही रूप है, ऊर्जा का एक रूप है ये भी। और यह जो है एफिशिएंट फॉर्म है, एफिशिएंट जो है एनर्जी का फॉर्म है, इसलिए जो है हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के उपयोगों को जो है पहले डिस्कस किए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हम क्यों चूज किए हुए हैं अपने दैनिक जीवन में, इसको जो है समझने के बाद हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है एक्चुअली में। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फिनोमेना है। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक फिनोमेना है जो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उससे रिलेटेड होता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जब फ्लो करता है तो एक फिनोमेना शो होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होता है तो एक फिनोमेना शो होता है, एक फिनोमेना दिखाई देता है, और उस फिनोमेना को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के बाद हम समझते हैं अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक मीन्स होता है विद्युत, और चार्ज मीन्स होता है आवेश। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉम्ब एंड पेपर के एग्जाम्पल से। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑब्टेन बाई रबिंग टू ऑब्जेक्ट। जब हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्राप्त होता है। वन ऑफ देम गेट पॉजिटिव चार्ज एंड एनोदर वन विल गेट नेगेटिव चार्ज। जब हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो जो है दोनों ऑब्जेक्ट जो है आवेशित हो जाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो जाते हैं, जिसमें जो है एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब लाइक चार्ज मीन्स प्लस प्लस चार्ज, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज। प्लस प्लस एंड माइनस माइनस जो चार्ज होता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। और ये जो है एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल करने का मतलब रिपल्सन फोर्स जो है एक दूसरे पर अप्लाई करता है, जिससे ये जो है एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को जो है ये प्रतिकर्षित करते हैं। और अनलाइक चार्जेज मतलब जो है प्लस माइनस। अनलाइक चार्जेज मतलब एक प्लस रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा। तो अनलाइक चार्जेज जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ जो है आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ जो है एक दूसरे को खींचते हैं। चार्ज जो है दो टाइप का होता है, एक पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर जो है
कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चाहे प्लस प्लस चार्ज हो, चाहे माइनस माइनस चार्ज हो, चाहे प्लस माइनस चार्ज हो, इनके बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको जो है एक अलग चैप्टर में 12 क्लास के चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो है अच्छे से डिस्कस किया जाता है। बस इतना जानना है कि चार्जेस के बीच में, दो चार्ज के बीच में जो है फोर्स जो अप्लाई होता है, लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो है एटम का एटम का फिगर है। एटम हम सभी जानते हैं कि एटम जो है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट जो है पार्ट होता है। इसको जो है हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटम भी जो है मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। जिन मौलिक कणों को जो हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उस एटम के मध्य भाग में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पेरिफेरल भाग में जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है एटम की जो है पेरिफेरल भाग में जो है रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। एंड जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेंट्रल पोर्शंस में होते हैं एटम के। अब हम समझते हैं कि चार्ज कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे आता है। चार्ज इज एक्वायर्ड बाई गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी बॉडी आवेशित होता है तो आवेशित होने से पहले या तो वो जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी जो है वह चार्ज होगा, वह जो है तभी आवेशित होगा। चार्ज जो है फिजिकल क्वांटिटी होती है। चार्ज जो है फिजिकल क्वांटिटी होता है, भौतिक राशि होती है, और इसका एसआई यूनिट जो है कूलम्ब होता है। चार्ज का जो है एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, और चार्ज एक जो है फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। अब हम देखते हैं कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आवेशित होता है। अगर कोई भी न्यूट्रल मटेरियल है, कोई भी जो है न्यूट्रल एटम है या मटेरियल है, अगर वह जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, अगर या वह जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, पहले के रिस्पेक्ट में जो है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई तो उसमें जो है प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएंगे, और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाने की वजह से वह जो मैटर होता है या फिर वह जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है, मतलब कि जो है धनात्मक आवेश आ जाता है। कोई भी जो है एटम या जो है कोई भी मैटर अगर इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस करता है तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या फिर कोई भी न्यूट्रल मटेरियल, कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस या एटम जो है अगर वह जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता पार्टिकल होता है, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से वह मटेरियल या वह एटम जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वह जो है ऋण आवेशित हो जाएगा मटेरियल। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर जो है चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर चार्ज जो है सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन पर जो है जितना चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 होता है, और प्रोटॉन पे जो है उतना ही होता है प्लस इसमें, लेकिन इसमें जो है पॉजिटिव में होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक मतलब होता है विद्युत, पहले ही बताए थे, और करंट मतलब होता है धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब हो गया विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को जो है हम लोग, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो कर रहा है तो किस रेट से फ्लो कर रहा है, किस रेट से जो है फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम लोग जो है बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या फिर इलेक्ट्रिक करंट को जो हम लोग इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं कि कोई भी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जब फ्लो कर रहा है तो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो कर रहा है तो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है या फिर किस रेट से फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। 1 एम्पियर होता है 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड के बराबर। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होता है। तो डायरेक्शन फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर जो है पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर ही उसका डायरेक्शन होता है। या फिर
अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अपोजिट फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर ही होता है। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा, मतलब इधर से इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन इधर से इधर ही होगा। और दूसरा है कि अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके अपोजिट इधर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे भी इधर फ्लो कर रहा था, इधर भी आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वह पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करता है उसके डायरेक्शन में होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वाटर इन पाइप रिक्वायर प्रेशर डिफरेंस। कोई भी जो है पाइप में जो है वाटर फ्लो करता है तो उसको फ्लो करने के लिए जो है प्रेशर डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो सिमिलरली उसी प्रकार जो है करंट भी जो है, करंट को भी जो है इलेक्ट्रिक प्रेशर की ज़रूरत होती है। जैसे कि वाटर को जो है पाइप में फ्लो करने के लिए उसको प्रेशर डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को जो है वायर में फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को जो है कंडक्टिंग वायर में फ्लो करने के लिए भी जो है उसको भी इलेक्ट्रिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट के बीच में जो है आता है। फॉर करेंट फ्लो बिटवीन देम, उसमें जो है करंट फ्लो करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो, जैसे कि समझा रहे हैं, ये हो गया वायर हो गया, तो वायर का ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसके दोनों पॉइंट पे जो है आता है करंट को फ्लो करने के लिए, करंट को जो है फ्लो करवाने के लिए जो है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है और यहाँ पे जो है 3 वोल्ट है, तो जो है मतलब कि डिफरेंस आ गया। वोल्टेज में क्या आ गया? डिफरेंस। मतलब कि इस पॉइंट पे 5 वोल्ट है, इस पॉइंट पे जो है 3 वोल्ट है। तो यह जो है वोल्टेज को जो है बराबर करने में, पूरे वायर में जो है वोल्टेज को समान करने के लिए इधर से जो है ये जो है दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो फिर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। मतलब कि 4 वोल्टेज जो है पूरे वायर में 4 वोल्ट जो है अप्लाई करने के लिए जो है चाहेगा ये, तो जो है इसकी वजह से जो है फिर इधर से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इधर से जो है इधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तब जाकर जो है इस जो है कंडक्टर में वोल्टेज समान होगा। तो जो है ये 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज जो है विभव जो है अलग अलग होता है, तो उसको जो है समान करने के लिए जो है अगर डिफरेंस रहता है तभी जो इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा। अभी बताए थे जो है कि विद्युत धारा कब प्रवाहित होगा, अगर जो है यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे जो है 3 वोल्ट है, तभी मतलब कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, मतलब कि इसके पोटेंशियल में डिफरेंस है कि नहीं। तो इसमें इसके पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया, तो पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तभी जो है करंट फ्लो करता है, तभी जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है समान होने के लिए जो है इसमें करंट जो है इधर से इधर फ्लो करेगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। किसी भी वायर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलकर काम चला लेते हैं, या फिर उसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि यहाँ डायग्राम समझा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे यूनिट चार्ज है, कोई भी यूनिट चार्ज है प्लस यूनिट चार्ज है, तो इस चार्ज को जो है यहाँ से जो है यहाँ लाने में जो वर्क किया जा रहा है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क किया जा रहा है वह वर्क जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही यह वर्क करा रहा है ना। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट देखो, यहाँ पे मान लीजिए कि 5 वोल्टेज है, 5 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो करंट फ्लो करेगा। इसमें करंट फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब जो है यूनिट चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए कौन काम करा रहा है? वोल्टेज। तो वोल्टेज के द्वारा जो ये यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जो काम किया जा रहा है वह जो है वर्क डन के बराबर होता है।
मतलब इसका फॉर्मूला देखें तो V इज इक्वल टू डब्लू अपन क्यू, जहाँ पे V जो है वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, W जो है वर्क डन है, यूनिट चार्ज को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क है वही वर्क डन है, और Q जो है यूनिट चार्ज है। जो वोल्टेज का SI यूनिट जो है सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का जो है SI यूनिट वोल्ट होता है, या फिर वोल्टेज का SI यूनिट जो है वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपन 1 कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपन 1 कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपन 1 कूलम। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है करंट फ्लो होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे कोई भी करंट जो है फ्लो होता है। करंट जो है वाटर करंट भी हो सकता है, करंट जो है एयर करंट भी हो सकता है, और करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी करंट हो सकता है। तो कोई भी करंट जब फ्लो करता है तो डिफरेंस क्रिएट होता है तभी। अगर जो है वाटर अगर फ्लो कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए भी जो है प्रेशर डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। पाइप में जो है प्रेशर डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हाई से लो की तरफ जो है वह जाता है, मतलब वो भी एक डिफरेंस ही हुआ। या फिर एयर को भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ब्लो करने के लिए, बहने के लिए, उसको भी जो है एयर प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट को भी जो है फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करती है। पहले ही बताए थे कि जो है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है फ्लो करता है। जैसे कि ये हो गया वोल्टेज सोर्स हो गया, तो इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो जो है ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब हम लोग समझते हैं कि सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाले कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। तो ये है सेल, जो आप लोग इसको लाइट वगैरह में डालते होंगे। ये सेल है। अगर एक रहता है, सिंगल रहता है, तो हम इसको सेल बोलते हैं, और यहीं जो है 2 या 2 से अधिक हो जाता है, ग्रुप में हो जाता है, तो इसको हम बैटरी बोल देते हैं। सेल ही जब 2 या 2 से अधिक कंबाइन होता है तो हम उसको बैटरी बोलते हैं, और ये जो है बैटरी का एक बड़ा रूप है। इन तीनों को जो है हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इसको क्यों बोलते हैं सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। यह जो है किसी परिपथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। जो ये जो सोर्स हैं, इसमें जो है केमिकल्स भरा होता है, यही केमिकल्स जो है यूज्ड होते हैं, और जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट करते हैं। जब इनके अंदर का केमिकल्स जो है यूज्ड अप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं कि बैटरी जो है ख़राब हो गई है, बैटरी जो है ख़त्म हो गई है। बैटरी ख़त्म नहीं होती है, इसमें जो है केमिकल्स भरा जाता है, और वहीं केमिकल्स जो है यूज्ड अप होते हैं और जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और बाद में जब वो केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं तो ये बैटरी को हम लोग जो है डिस्पोज कर देते हैं, इसको जो है इसको फेंक देते हैं निकाल के। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एंड सर्किट एलिमेंट क्या होता है। अब हम लोग जो है समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में एंड सर्किट एलिमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है कंप्लीट कराने में कौन कौन सी जो है सर्किट एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसको देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ होता है। पाथ मतलब रास्ता होता है। इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते से जो है फ्लो करती है उस रास्ते को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इट कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज। ये जो है कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें जो है वोल्टेज होता है, दूसरा करेंट सोर्स, तीसरा जो है सर्किट एलिमेंट। इसमें जो है वोल्टेज होता है, करेंट का सोर्स होता है, एंड जो है सर्किट एलिमेंट जो है, ये तीनों जो है कंबाइन होकर सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। अभी जो है हम लोग करेंट सोर्स को जो है पढ़े पीछे जो है, और जो है वोल्टेज के बारे में भी पढ़े, यहाँ पे बैटरी था। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्किट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सर्किट एलिमेंट्स क्या होता है, और वह जो है उसका सिंबल क्या होता है देखेंगे, और उसका जो है पिक्चर कैसा होता है, लुक कैसा होता है देखेंगे। तो सर्किट एलिमेंट जो है कनेक्टिंग वायर जो है सर्किट एलिमेंट है, स्विच, रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर एंड
वोल्टेज सोर्स, ये सभी जो है सभी के सभी जो हैं सर्किट एलिमेंट कहलाते हैं। इन सभी को हम लोग बोलते हैं सर्किट एलिमेंट। एक एक को जो है हम लोग समझते हैं। कनेक्टिंग वायर दे आर कंडक्टर। कनेक्टिंग वायर जो होता है कंडक्टर होता है। वायर जो है ज़्यादातर एल्यूमिनियम या कॉपर का बना होता है जो कि कंडक्टर होता है, और जो है वेरियस जो है सर्किट में उसको हम लोग यूज़ करते हैं। अनेक प्रकार के सर्किट में जो हम लोग वायर को यूज़ करते हैं। अब दूसरा समझते हैं स्विच। स्विच जो है वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट एलिमेंट है। इट कंट्रोल फ्लो ऑफ करेंट। यह जो है करेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है। अगर जो है करंट को फ्लो करने देना है तो स्विच को ऑन पोजीशन में रखेंगे, और जब हमको ज़रूरत नहीं रहता है इलेक्ट्रिसिटी की तो हम जो है स्विच को ऑफ कर देते हैं। इफ़ स्विच इज़ ओपन, अगर स्विच जो है ओपन है तो नो करेंट पास थ्रू द स्विच, तो उससे जो है स्विच से तो मतलब कि करंट नहीं पास करेगा। अगर सर्किट ओपन है तो स्विच जो है अगर सर्किट जो है अगर स्विच ओपन है तो करंट पास नहीं करेगा। अगर करंट पास नहीं करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि स्विच ऑफ है। क्या है? स्विच इज़ सेड टू बी स्विच ऑफ। इफ स्विच इज़ क्लोज, अगर स्विच जो है क्लोज है, क्लोज मतलब बंद है। स्विच बंद का मतलब स्विच बंद नहीं है, स्विच बंद होने का मतलब जो है सर्किट कंप्लीट है, तो करंट पास थ्रू इट। अगर जो है स्विच क्लोज्ड है तो क्लोज होने का मतलब जो है करंट उससे पास होगा। करंट अगर पास होगा तो हम उसको बोलेंगे स्विच इज सेट टू बी ऑन पोजीशन। स्विच जो है क्या बोलेंगे कि स्विच ऑन है। अगर करंट पास हो रहा है तो स्विच क्या है? ऑन पोजीशन में है। अब समझते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर जो है मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग जो है रेजिस्टेंस होता है। इट रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रजिस्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है। रेजिस्ट करना मतलब रोकना। जो रजिस्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके फ्लो को रोकता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के जो है फ्लो करने में जो है बाधा उत्पन्न करता है, डिस्टर्बेंस जो है प्रोवाइड करता है। वी विल लर्न अबाउट लेटर इन चैप्टर। इसको जो है आगे पढ़ेंगे हम लोग, पार्ट 2 में या पार्ट 3 में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग जो है सर्किट एलिमेंट के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो है वेरिएबल रजिस्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कैन बी चेंज यूजिंग द सर्किट। उसके बाद हम लोग देखें वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो इसके पहले ही बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वही जो है वोल्टेज सोर्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ बैटरी। ये जो है बैटरी होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जो वोल्टेज सोर्स होता है वो जो है बैटरी होता है। बैटरी को ही हम लोग बोलते हैं ना वोल्टेज सोर्स या सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है किसी भी परिपथ में जो है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए। ये जो है डिफरेंट एलिमेंट्स है। ये जो है वायर है, ये जो है स्विच है, ये रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है, ये बल्ब है, ये मोटर विथ फैन है, और ये जो है वोल्टेज सोर्स है, और ये जो है टिपिकल सर्किट है। अब हम लोग समझेंगे सर्किट एलिमेंट के बारे में कि सर्किट एलिमेंट क्या होता है। सर्किट एलिमेंट को पढ़ लिए। अब सर्किट एलिमेंट का जो सिंबल होता है, सर्किट एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसको समझेंगे कि सर्किट कौन कौन सा जो है सर्किट एलिमेंट का कैसा सिंबल होता है। तो एक ये जो है वायर का जो है सिंबल है। एक जो है सीधी रेखा से ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हम उसको वायर बोलते हैं। ये जो है सेल का जो है सिंबल है। एक तरफ जो है प्लस है, एक तरफ जो है दूसरी तरफ माइनस है। प्लस वाला जो टर्मिनल होता है वो लॉन्ग होता है, और जो माइनस वाला टर्मिनल होता है वो थोड़ा उसके रिस्पेक्ट में छोटा होता है, स्मॉल होता है। और यहीं सेल अगर 2 या 2 से अधिक हो जाए तो हम इसको बैटरी बोलते हैं, जो कि ये बैटरी का सिंबल है। ये जो है रजिस्टर का सिंबल है, ऐसे होता है। और ये जो है वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। ये जो है बल्ब का सिंबल है, जो कि यहाँ पे भी है बल्ब का सिंबल, और इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। ये जो है ए मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है। ये तीनों जो है मेजरमेंट यूनिट हैं। जो ए मीटर होता है ये किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है उसको मेज़र करता है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक करंट को जो है मेज़र करता है। ये वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मेज़र करता है। ये जो है ओपन सर्किट का सिंबल है, इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। ये जो है क्लोज सर्किट का सिंबल है, इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। और ये जो है ये दोनों जो है क्रॉस वायर का जो है सिंबल है। अगर सिंगल रेखा से इसे खींचेंगे तो ये जो है वायर का सिंबल है, अगर डबल ऐसे खींच दिए तो इसको बोलते हैं क्रॉस वायर का सिंबल है।
ये जो है एक टिपिकल सर्किट है जिसमें बल्ब होता है, ये वायर होता है, ये सेल होता है और ये जो है स्विच होता है। ये टिपिकल है। अगर इसमें जो है इसमें एमीटर भी जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर भी जोड़ते हैं और भी रेजिस्टेंस भी जोड़ देते हैं, यानी कि बहुत सारा चीज़ें जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो है टिपिकल का डायग्राम है। इसको अच्छे तरीके से इधर भी दर्शाया गया है, जिसमें ये बल्ब है, ये बल्ब है, यहाँ पे बल्ब है, ये वायर है, तो ये वायर है, ये जो है सेल है, यहाँ पे सेल है, और ये जो है स्विच है, यहाँ पे स्विच है। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स सर्किट डायग्राम। ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसका जो है ये डायग्राम है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये इसका डायग्राम है। सिंबल से जो है रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम को। सर्किट जो है दो टाइप का होता है। सर्किट दो टाइप का होता है। पहला क्लोज सर्किट, दूसरा जो है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट हम कब कहते हैं? अगर जो है सर्किट जो है कंप्लीट है, सर्किट जो है कंप्लीट है तो हम उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। और क्लोज सर्किट होने के लिए स्विच जो है ऑन होता है। क्लोज सर्किट होने के लिए स्विच को ऑन होना पड़ता है। दूसरा है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब जो है सर्किट नॉट कंप्लीट। सर्किट जो है कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं से जो है वायर ब्रेक है या कोई भी जो है एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट जो है उसमें कहीं से जो है खुला हुआ है, मतलब कहीं से भी यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, या फिर जहाँ पे स्विच लगाए हैं वहाँ से ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि सर्किट नॉट कंप्लीट। सर्किट जो है कंप्लीट नहीं है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो हम उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में जो है करंट फ्लो नहीं करता है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है और हम लोग उसको स्विच ऑफ भी बोलते हैं। तो ये जो है क्लोज सर्किट का जो है सिंबल है, ये जो है ओपन सर्किट का सिंबल है, ये जो है इसका सर्किट डायग्राम सर्किट है ये। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम इतना ही समझते हैं। पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में समझेंगे। सीरीज कनेक्शन या कम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन और कम्बिनेशन क्या होता है। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एमीटर वोल्टमीटर जो सर्किट में लगा हुआ था जिसका सिंबल हम लोग देखे थे वो क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ओम्स लॉ को समझेंगे। रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर क्या होता है उसको समझेंगे, इसका जो है फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। रजिस्टिविटी क्या होता है, जो है कैसे किस किस जो है कारकों पर निर्भर करता है। और उसके बाद जो है ऑल फार्मूला, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड जो है जितने भी फार्मूलेज हैं, सिंबल है, एसआई यूनिट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, या कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। और मित्रों के साथ जो है इस वीडियो को, अपने मित्रों के साथ अपने इस वीडियो को जो है शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।